हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक रिएक्ट नेटिव में एक ऐप बनाएंगे जो कि एक पीडीएफ रीडर होगा और उसमें एक कस्टम स्क्रॉल इंडिकेटर रहेगा जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारा कस्टम स्क्रॉल इंडिकेटर है जिसमें आपका पेज नंबर भी लिखा हुआ रहेगा। अब ये कस्टम स्क्रॉल इंडिकेटर को मैं जैसे जैसे नीचे करूँगा तो वैसे वैसे वो आपका पेज वगैरह चेंजेस हो रहा है। आप साइड में देख सकते हैं पेज भी चेंज हो रहा है और यहाँ पेज नंबर भी यहाँ पर लिखा रहा है। और इस तरह से हम लास्ट पेज में चल गए हैं। अब ये मैं ऊपर करूँगा तो इस तरह से हमारा पेजेस चेंजेस होगा और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पेज में आ जाएंगे। आप कोई पेज में आपको रुकना है तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा तो वो यहाँ पर रुक जाएगा वो पेज पर्टिकुलर। अब यहाँ से अगर आप नीचे भी कीजिएगा तो देखिए यहाँ स्क्रॉल अब ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इस तरह से हमारा स्क्रॉल इंडिकेटर रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग एक पीडीएफ रीडर ऐप बनाएंगे जिसमें हमारा ये इस टाइप का कस्टम स्क्रॉल इंडिकेटर रहेगा। तो चलिए इस ऐप को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रिएक्ट नेटिव में प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस वेबसाइट में रिएक्ट नेटिव का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ओएस विंडोज़ रहेगा, टारगेट ओएस एंड्रॉयड रहेगा। और फिर मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर मुझे कमांड मिल जाएगा एक रिएक्ट नेटिव में प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और ये हमारा कमांड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस फोल्डर में हम लोग क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो मैं यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट खोलूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर आपको लिखना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टम पीडीएफ रीडर, ठीक है, कस्टम पीडीएफ रीडर, और एंटर करता हूँ। तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट को क्रिएट करेगा रिएक्ट नेटिव का। यस कर देना है, एंटर कर देना है। तो ये हमारा रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा है। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम पीडीएफ रीडर खुल गया। इसके अंदर जाऊँगा और इसको मैं खोलूँगा कमांड से कोड डॉट, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, app.tsx फाइल है तो हम लोग क्योंकि जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पर tsx का जगह मैं js लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ और एक बेसिक रिएक्ट नेटिव का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि टर्मिनल में जाऊँगा और यहाँ पर इसको ऐप को खोलने का कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ npm start और एंटर कर देता हूँ। इससे हमारा प्रोजेक्ट खुलेगा। अच्छा, यहाँ कुछ इशू दे रहा है, क्या इशू दे रहा है? अच्छा, ऑलरेडी इन यूज़ बोल रहा है। तो एक सेकेंड, ऑलरेडी इन यूज़ मेरा एक ऑलरेडी एप्लीकेशन खुला हुआ था इसलिए ऑलरेडी न्यूज़ बोल रहा था। वापस से क्लियर करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब खुल जाएगा ये। तो ये हमारा खुल रहा है। और पहली बार जो इमुलेटर खुलता है तो वो थोड़ा सा हल्का सा टाइम लेता है क्योंकि ऐप को इंस्टॉल वगैरह करता है, सब डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है। तो पहले बार थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर बाद में वो एक बार में ही खुल जाता है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा टाइम लगेगा। तो ऐप हमारा खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दिखा भी रहा है टेक्स्ट, जो यहाँ पर ऐप लिखा हुआ था यहाँ पर टेक्स्ट भी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ऐप हमारा सक्सेसफुली खुल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पीडीएफ का जो लाइब्रेरीज वगैरह है उसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो मैं अभी इस वेबसाइट पे आ गया हूँ रिएक्ट नेटिव पीडीएफ का। यहाँ पर हमें डिपेंडेंसी मिल गया तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे अपने ऐप में। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक वापस एक टर्मिनल खोल लेता हूँ अलग से और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। तो अब हमारा रिएक्ट नेटिव पीडीएफ इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हमें कैसे इंपोर्ट करना है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं इंपोर्ट पीडीएफ फ्रॉम रिएक्ट नेटिव पीडीएफ। ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद अच्छा यहाँ कुछ बोल रहे, काम करता मैं वापस से एक बार इसको ऑन करने का कोशिश करता हूँ। वापस से मैं रीस्टार्ट करता हूँ अपने इमुलेटर को, वापस से इमुलेटर को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हम लोगों ने इंस्टॉल किया। तो मैं भी कुछ वापस से एक बार रीस्टार्ट करने से डिपेंडेंसी वगैरह सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देख लेते हैं क्या है। तो जब तक हो रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक सोर्स लेना पड़ेगा, एक सोर्स वेरिएबल लेंगे जिसमें हमारा जो पीडीएफ रहेगा उसका यूआरएल रहेगा। तो ये हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको सबसे पहले सोर्स को ला देता हूँ। तो ये हमारा सोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद बाकी का चीज़ हम लोग करेंगे बाद में। अच्छा, यहाँ कुछ एरर आ रहा है, कॉन्स्टेंटली कुछ एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है, गेट कॉन्स्टेंट्स। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। एरर क्या आ रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एरर मुझे जहाँ तक लग रहा है एरर तो यहाँ पर आना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन का भी कुछ दिया हुआ है और यहाँ पर यूजिंग npm
अच्छा, ये एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन में कुछ दिया है कि ये हमें ऐड करना पड़ेगा। कहाँ ऐड करना है? एंड्रॉयड में, ऐप में, बिल्ड डॉट ग्रेडल में। तो मैं एंड्रॉयड में जाऊंगा, ऐप में जाऊंगा और यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल इसमें आना है और इसमें आके हमें उस चीज़ को ऐड कर देना है। तो वो चीज़ को हमें ऐड करना पड़ेगा कहाँ पर? यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ इसको। प्लस जो है इसको हटा देना है, प्लस को। ठीक है, तो आई होप इशू तो होना नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं फिर भी एक बार। तो एक बार क्लियर करता हूँ पूरा से टर्मिनल को और वापस से स्टार्ट करते हैं अपने एमुलेटर को। देखते हैं कुछ इशूज़ आ रहा है कि नहीं। कुछ इशूज़ आया तो फिर से वापस से फिक्स करने की कोशिश करेंगे, पर होपफुली आना तो नहीं चाहिए इशूज़, मुझे जहाँ तक लग रहा है। देखते हैं क्या। अच्छा, यहाँ फेल्ड हो गया, बिल्ड फेल्ड इन। अच्छा, क्यों फेल्ड हुआ है? एक काम करते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ। और क्यों फेल्ड हुआ है अगर आपको जानना है तो ये आपको वर्बोस, ये आपको एक फ्लैग देना पड़ेगा वर्बोस, इससे आपको पता चल जाएगा क्या इशू आ रहा है। देख लेते हैं ये इशूस आई गेस। अच्छा, ये पैकेज ऑप्शंस और कहीं भी है क्या? नहीं है, तो एक ही जगह। तो सब कुछ तो ठीक किया, फिर ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है? अच्छा, वापस से मैं अगर इसमें जाऊँ तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ ये लोग ने लिखा है कि वी यूज़ रिएक्ट नेटिव ब्लॉब यूटिल टू हैंडल फाइल सिस्टम, सो यू शुड इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव पीडीएफ एंड रिएक्ट नेटिव ब्लॉब यूटिल। ठीक है, तो हमें ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट नेटिव ब्लॉब यूटिल। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी एक बार इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो ये जो हमारा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ, लिखता हूँ npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव ब्लॉब यूटिल और इसको मैं यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ एक बार चला के ऐप को कि चल रहा है कि नहीं। होपफुली चल जाना चाहिए। वापस से फेल्ड हो गया। अच्छा, और एक चीज़ है, ये जो मुझे लगता है ये पैकेजिंग ऑप्शंस मैंने गलती कर दिया यहाँ पर कुछ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो आप देखिए यहाँ पर पैकेजिंग ऑप्शंस है कहाँ पर? एंड्रॉयड के अंदर में। और मैंने कहाँ पर दिया है? मैंने यहाँ पर जस्ट बाहर में ही दे दिया। तो इसको मैं वापस से कट करूँगा और एंड्रॉयड कहाँ है? देखिए ये हमारा एंड्रॉयड, इसके अंदर आपको देना है पैकेजिंग को। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम लोग देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, लास्ट में जाके दे देता हूँ। मैं अब यहाँ पर दे देता हूँ पैकेजिंग ऑप्शंस को। ठीक है, अब होपफुली सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है अभी तक। फ़िलहाल देख लेते हैं वापस से चला के। तो इस तरह मैं आपको ये पूरा चीज़, पूरा प्रोसेस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह गलती कर सके। मैं चाहे तो इसको स्किप भी कर सकता था, पर मैं वीडियो को स्किप नहीं किया। मैं पूरा प्रॉब्लम को डिबग करके फिक्स करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इस तरह प्रॉब्लम में पड़ जाए तो आप कैसे फिक्स कीजिएगा वो आपको पता चल जाए। देखिए अभी हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बहुत बार हम लोग फेस करेंगे तो प्रॉब्लम को इस तरह से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब हमारा ऐप रन हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा पीडीएफ वगैरह सब फाइन, ये पीडीएफ जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया सब अब फाइन हो गया, कोई डिपेंडेंसीज का प्रॉब्लम नहीं है। लाइब्रेरी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि पीडीएफ रीडर को कैसे यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो पीडीएफ रीडर को इस्तेमाल करने के लिए हमारा दिया है कि एक व्यू के अंदर हम लोग लेंगे। तो इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये टेक्स्ट को हटा देता हूँ। तो इसके अंदर हम लोग पीडीएफ इसको दे देंगे। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। एक बहुत बड़ा एरर का कारण होता है कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है ना, एक ट्रस्ट ऑल सर्ट्स, इसको जितना सर्टिफिकेशन है इसको फॉल्स कर देंगे। अब होपफुली ये एरर तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, स्टाइल्स का एरर आ रहा है। स्टाइल्स का एरर हम लोग डेफिनेटली देंगे। स्टाइल्स का एरर हमें हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग लिए हैं तो स्टाइल्स का एरर हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए नीचे जाके कि हम लोग ये लिए, ये यहाँ पर हमें पूरा कॉपी कर लेता हूँ। मैं काम करता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और ये स्टाइलिंग में कंटेनर है, हमारा कंटेनर है। अच्छा, स्टाइल शीट भी लेना पड़ेगा। स्टाइल शीट ले लिया मैं। अच्छा, यहाँ मुझे इंपोर्ट में मिल जाएगा स्टाइल शीट व्यूज़। ठीक है, रिएक्ट नेटिव से लिया स्टाइल शीट और व्यूज़ और
स्टाइल शीट डायमेंशंस, अच्छा डायमेंशंस मैं हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसको पीडीएफ को पूरा हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर कहाँ गया, कंटेनर यहाँ पर ले लेता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है, हो गया। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, देखिए अब रन हो रहा है। तो वो रिफ्रेश का ज़रूरत था, तो रिफ्रेश मैंने कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग पीडीएफ को लेंगे, तो ये जो पीडीएफ मैंने लिया था यहाँ पर, इसको मैं कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा पीडीएफ को, ठीक है। अभी यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें डायमेंशंस भी लेना पड़ेगा, तो डायमेंशंस को भी अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, डायमेंशंस, ठीक है। तो देखिए अब हमारा पीडीएफ यहाँ पर शो हो रहा, ठीक है ना, तो पीडीएफ शो हो रहा। तो अब हम लोग मेन काम करेंगे, अब हम लोग एक स्लाइडर लेंगे, स्लाइडर लेके हम लोग सब कुछ ये चेंजेस वगैरह करेंगे। तो चलिए अब वो चीज़ हम लोग करते हैं। अब पूरा कस्टम कर लेंगे हम लोग, ये जो पीडीएफ रीडर है इसको पूरा कस्टम बनाएंगे, एक स्लाइडर लगाएंगे, कस्टम स्लाइडर। तो स्लाइडर को इंस्टॉल करने के लिए मैं इस वेबसाइट पे आ जाऊंगा, ये गिटहब का वेबसाइट है, गिटहब का रिपोजिटरी है। तो इसमें आपको आ जाना है इस साइट में, और यहाँ पर आपको कमांड मिल जाएगा इसे इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पर नीचे आपको कमांड मिलेगा ये वाला, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर वापस से एक टर्मिनल खोल लेता हूँ अलग से और पेस्ट करता हूँ, इंटर करता हूँ। इससे हमारा क्या होगा, ये जो स्लाइडर है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसे इंपोर्ट करना है तो आपको ये कमांड कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा कमांड को। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये देखिए स्लाइडर का बारे में पूरा कुछ दे दिया है, जितना भी प्रॉप्स है। तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, इसको पूरा यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। पर मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको जो जो चीज़ दरकार है वही सब चीज़ मैं इंस्टॉल करके अभी वो चीज़ें सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें काफ़ी सारा प्रॉप्स दिया हुआ है, देख सकते हैं। मैं हमें सारा प्रॉप्स तो इस्तेमाल नहीं करना है, और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जो जो आपको दरकार है आप चाहे तो उसे अलग से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है वो हमें देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो व्यूज़ है, कंटेनर का व्यू है जिसका अंदर हमारा पीडीएफ रीडर है ऑफ कोर्स। अब दूसरा क्या रहेगा, दूसरा हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक व्यू ले लेंगे, ठीक है, और एक व्यू ले लिया मैंने। अब ये जो व्यू है हमारा, ये व्यू के अंदर हमारा स्लाइडर रहेगा, तो इसका मैं एक स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल्स डॉट वर्टिकल स्लाइडर कंटेनर, ठीक है। ये हमारा स्लाइडर कंटेनर रहेगा जिसके अंदर हमारा जो स्लाइडर है वो रहेगा। तो मैं यहाँ स्लाइडर को दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडर हो गया। अब स्लाइडर का जितना भी प्रॉप्स है वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो स्लाइडर है वो स्लाइडर यहाँ हमें शो करना। तो अभी देखिए स्लाइडर इस तरह शो हो रहा, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर है जो हमारा, उस कंटेनर में जाना है और वहाँ पर जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन लेता हूँ और इसे कर देता हूँ रो। तो रो वाइज दोनों क्योंकि इस कंटेनर के अंदर ही हमारा पीडीएफ है और ये व्यू है, तो ये दोनों रो वाइज आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया है। अब ये क्या करना है, अब ये फ्लेक्स स्टार्ट है, अगर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। इसे मैं सेंटर कर दिया, देखिए अब मैं सेंटर कर दिया, तो ये वाला पूरा सेंटर में हो गया कंटेनर का। अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा छोटा जैसा देख सकते हैं, ये हमारा स्लाइडर है और ये हमारा ऑब्वियसली पीडीएफ रीडर है। तो ये दोनों आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा पीडीएफ रीडर में हमें स्लाइडर में हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्लाइडर को सबसे पहले थोड़ा सा एक स्क्वायर टाइप में बनाना पड़ेगा, फिर उसको हमें यहाँ पर पूरा शो कराना है, ठीक है। और उसमें पेज नंबर वगैरह होगा, तो वो सब चलिए अब हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रॉप है स्लाइडर में जिसका नाम है कस्टम थंब, तो उसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैं कस्टम थंब लिखूँगा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वो जो कस्टम थंब है उसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको पहले डिज़ाइन करेंगे, उसके बाद हमें उसमें फंक्शनैलिटी डालना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कस्टम थंब नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो कस्टम थंब नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा कॉन्स्ट
कस्टम थंब इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमें जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को लेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। और फिर जाके एक फंक्शन चलेगा, और फंक्शन चलने के बाद क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न क्या कराएंगे, एक व्यू रिटर्न कराएंगे, ठीक है। तो एक व्यू रिटर्न कराते हैं। अब इस व्यू के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये व्यू रहेगा थंब का कंटेनर रहेगा, ठीक है ना। स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट थंब कंटेनर। तो बेसिकली हम लोग को थंब है जो स्क्रॉल बार का थंब है, जिसे हम लोग स्क्रॉल करेंगे जिसकी मदद से, उसको हम लोग यहाँ बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो थंब कंटेनर है, उसमें थंब कंटेनर में क्या रहेगा, एक टेक्स्ट भी रहेगा जो कि हमारा पेज नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो उसके अंदर थंब कंटेनर के अंदर क्या रहेगा, पेज नंबर रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल्स डॉट थंब टेक्स्ट कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगा, जो टेक्स्ट रहेगा, ऑब्वियसली जो हमारा टेक्स्ट है, तो उसमें हम लोग एक स्टाइल दे देंगे टेक्स्ट में, स्टाइल्स डॉट थंब टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में क्या रहेगा, टेक्स्ट में जो हमारा वैल्यू पास करेंगे, यानी कि थंब में जैसे कि हम लोग थंब को नीचे करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू है वो पेज नंबर रहेगा, वो पेज नंबर यहाँ पर पास होगा उस पर्टिकुलर पेज, और हम लोग यहाँ पर शो करा देंगे। तो यहाँ पर मैं शो कराऊंगा मैथ डॉट फ्लोर, और यहाँ पर हम लोग को वैल्यू को यहाँ पर ये करा देंगे, शो करा देंगे। तो जो पेज नंबर है वो थंब में शो होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस डिज़ाइन को यहाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर स्प्लिट राइट करता हूँ, और यहाँ पर मैं साइड बाय साइड एक डिज़ाइन को बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कॉमा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो थंब कंटेनर है उसको बनाएंगे। तो थंब कंटेनर में क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ थंब कंटेनर, जो बेसिकली हमारा थंब रहेगा जिससे हमें पकड़ के स्क्रॉल करना है। तो थंब कंटेनर का जो डिज़ाइन होगा, वो डिज़ाइन होगा बेसिकली एक बैकग्राउंड कलर रहेगा जिसमें ये कलर रहेगा, फिर थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे, फिर बॉर्डर रेडियस दे देंगे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, और अलाइन आइटम भी सेंटर रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा थंब कंटेनर रहेगा। और अभी अगर आप देखिएगा तो देखिए इस तरह हमारा थंब कंटेनर शो हो रहा है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत स्टाइलिंग आप आ रहा है, समझ में आपको आ रहा होगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट का रहेगा। तो थंब टेक्स्ट कंटेनर है, उसको लेंगे हम लोग। थंब टेक्स्ट कंटेनर में क्या रहेगा, हमें इसमें दे देना विद, थोड़ा सा दे देना पड़ेगा विद, और हाइट दे देना है। देखते हैं यहाँ पर क्या सो रहा है। तो देखिए विद और हाइट यहाँ पर दिए, तो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। इसके अंदर हमारा टेक्स्ट रहेगा। अब टेक्स्ट को भी थोड़ा सा हम लोग दे देते हैं। टेक्स्ट क्या रहेगा, थंब टेक्स्ट रहेगा, कलर हम लोग वाइट कर देते हैं, और फॉन्ट वेट दे देते हैं, थोड़ा फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड। देखते हैं कैसा लग रहा। तो देखिए ये इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा पेज नंबर दिखेगा। वो पेज नंबर कैसे दिखेगा वो सब हम लोग बाद में करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इस थंब को डिज़ाइन करेंगे। तो इसको पकड़ के हमें ऊपर नीचे करना है, ठीक है ना। तो ये थंब है हमारा, तो इसको हमें चेंजेस करना है। और अभी और एक चेंजेस हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो वर्टिकल स्लाइडर कंटेनर है, जिसके अंदर हमारा स्लाइडर रहेगा, उसको भी हमें थोड़ा सा स्टाइलिंग देना पड़ेगा। तो वर्टिकल स्लाइडर कंटेनर के हमें स्टाइल क्या देना पड़ेगा, तो स्टाइल हमें बेसिकली क्या देना है, एक जस्टिफाई कंटेंट कर देना है। जस्टिफाई कंटेंट हमें सेंटर दे देना है, और फिर जाके अलाइन आइटम्स दे देना है। सॉरी, अलाइन कंटेंट्स नहीं होगा, अलाइन आइटम्स होगा। अलाइन आइटम्स हमें दे देना है, फ्लेक्स एंड दे देना है, और फिर जाके मार्जिन थोड़ा बॉटम से मार्जिन दे देना हमें 30, और मार्जिन राइट दे देना है 0। अभी आप देखिए तो ये कुछ इस टाइप का चेंजेस आ रहा है। अभी उतना चेंजेस आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आपको चेंजेस यहाँ पता चल जाएगा। तो ये देखिए इस तरह हो गया है। अब हमें
और क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा और चेंजेस हमें करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमें इसको पूरा ऊपर कर देना है और फिर हमें इसे जैसे नीचे करेंगे तो वहाँ नीचे होगा, फिर पेज नंबर भी चेंज होगा। तो सबसे पहले तो हम पेज नंबर को यहाँ पर एक डिफाइन करेंगे, तो हमें एक यूज़ इफेक्ट लेना पड़ेगा जिसमें हमारा पेज नंबर रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ एक काम करता हूँ, इसको रहने देते हैं, यहाँ नीचे आता हूँ। यहाँ पर मैं पेज नंबर लेता हूँ, एक करंट पेज रहेगा, करंट पेज सेट करंट पेज, और यहाँ पर रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट लेंगे हम लोग, सॉरी यूज़ इफेक्ट नहीं, यूज़ स्टेट, ठीक है, यूज़ स्टेट लेंगे और इनिशियल वैल्यू रहेगा 1, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहला पेज रहेगा इनिशियल वैल्यू। तो कॉन्स्ट टोटल पेजेस सेट टोटल पेजेस, इसमें भी लेंगे रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट, सॉरी यूज़ स्टेट, बार बार मैं गलत बोल दे रहा हूँ। और फिलहाल मैं इसको नल रखूँगा, टोटल पेजेस को नल रखूँगा, बाद में हम लोग चेंज कर देंगे, जैसे हमारा पीडीएफ लोड होगा उसमें हम लोग टोटल पेजेस को रख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जाके हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है। अब देखिए, अगर यहाँ पर आप पीडीएफ देखिएगा तो पीडीएफ में यहाँ पर 2 फंक्शन है फिलहाल। तो एक सोर्स है, सोर्स में तो हमारा जो सोर्स रहेगा पीडीएफ का, फिर ऑन लोड कंप्लीट, जैसे पीडीएफ लोड हो जाएगा तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस है वहाँ पर हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए आपका पीडीएफ लोड होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि जितना नंबर ऑफ पेजेस है यहाँ पर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस को सेट करेंगे, सेट टोटल पेजेस क्या होगा, नंबर ऑफ पेजेस, तो जितना नंबर ऑफ पेजेस है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा टोटल पेजेस में। तो अब हमारा ये टोटल पेजेस में आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना पीडीएफ में। और यहाँ पर ऑन पेज चेंज, यानी कि जैसे पेज चेंज होगा तो पेज, मान लीजिए आप पेज नंबर 1 में फिर पेज नंबर 2 में गए, तो पेज चेंज जैसे जैसे हो रहा है तो वैसे सेट करंट पेज में हम लोग कर देंगे। तो सेट करंट पेज में जो करंट पेज है हमारा वो यहाँ पर हम लोग सेट करंट पेज में ला देंगे। तो जैसे आप पेज नंबर 1 से 2 में जाए तो करंट पेज का वैल्यू हो जाएगा 2, 2 से 3 में जाएगा तो करंट पेज का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। और बाकी ये जो हमारा अलग अलग कॉल बैक फंक्शन है, ये जो ऑन एरर आने से क्या होगा, प्रिंट करा देंगे ऑन पेज में अगर कोई लिंक वगैरह है तो वो लिंक क्लिक करने से वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और बाकी तो ये स्टाइलिंग जो है, तो ये सब हो गया। अब हमें यहाँ पर आके ये सब जो हम लोगों ने 2 ये लिया करंट पेज और टोटल पेजेस, वो यहाँ पर अभी काम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्लाइडर में अभी वो उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। तो स्लाइडर में सबसे पहले क्या रहेगा, वैल्यू रहेगा। वैल्यू में क्या रहेगा, जो करंट पेज है वो इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। करंट पेज जो होगा वैल्यू, तो अभी देखिए पेज 1 शो हो रहा है, तो यहाँ पर करंट पहले 0 था, अभी 1 शो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर करंट पेज जैसे शो हो रहा है, जैसे जैसे करके हम लोग ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो ऐसे करंट पेज भी यहाँ पर चेंजेस आते रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, मिनिमम वैल्यू दे देंगे। मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि एक पहला नंबर पेज रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे, मैक्सिमम वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पेजेस होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। और फिर और भी क्या प्रॉप्स है, स्टेप रहेगा, स्टेप हम लोग दे देते हैं कितना, स्टेप 0 देते हैं। स्टेप 0 इसलिए दिया क्योंकि आप जब इसको स्क्रोलर को नीचे ऊपर कीजिएगा तो क्या होगा ना कि जैसे कि आप स्टेप 5 दे देते हैं तो 1 के बाद आप जैसे नीचे कीजिएगा स्क्रॉल कर तो 1 के बाद 6 नंबर पेज में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा आप स्टेप दीजिए तो 0 दिया तो ताकि वो स्मूथ वे में वो ऊपर नीचे हो, ठीक है। तो इतना तक हम लोगों ने किया है। और फिर और 2 चीज़ हमें करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ तो कर देता हूँ मिनिमम ट्रैक टिंट कलर, मिनिमम ट्रैक टिंट कलर, ये हम लोग वाइट दे देता हूँ। और एक काम करता हूँ मिनिमम ट्रैक टिंट कलर, और मिनिमम ट्रैक टिंट कलर के बाद आगा हमारा मैक्सिमम ट्रैक टिंट कलर, इसको भी हम लोग वाइट कर देते हैं। वाइट हो गया है। अब क्या करना है, अब ये जो स्क्रॉल बार इसको हम लोग कर देंगे वर्टिकल, वर्टिकल इक्वल्स टू ट्रू, ताकि स्क्रॉल बार हमारा वर्टिकल हो। नॉर्मली वो बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल रहता है। आप देखिए वर्टिकल जैसे किया स्क्रॉल बार आ गया, देख रहे पेज नंबर यहाँ पर होते जा रहा, तो ये ज़रूरी था। तो वर्टिकल ट्रू कर दिया है। अभी देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा कि ये थोड़ा इस साइड तरफ आ गया है, वो सब भी हम लोग चेंजेस कर देंगे, ठीक है। और ये सब तो हो गया है। और क्या करना है हमें, और देखते हैं और भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्टिकल ट्रू कर दिया है। और क्या चेंजेस है, स्लाइड ऑन टॉप करते हैं, स्लाइड ऑन टैप, यानी कि
जैसे ही आप स्लाइड कीजिएगा टैप करने से वो स्लाइड होगा, तो उसको ट्रू कर देते हैं। तो आप जैसे ही टैप करके स्लाइड कीजिएगा तो वो टैप करके स्लाइड कीजिएगा तो स्लाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्लाइड ऑन टैप हम लोग कर दिए ट्रू। अभी मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको हल्का सा स्टाइलिंग वगैरह थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ताकि आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये स्टाइलिंग इस तरह है, जैसे कि वर्टिकल स्लाइडर कंटेनर हम लोगों ने यहाँ पर किया था, ये सब वगैरह चेंज किया था। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं फ्लेक्स एंड को यहाँ पर बंद कर देता हूँ तो ये आ जाएगा सेंटर में, तो इसलिए हम लोगों ने फ्लेक्स एंड को यहाँ फ्लेक्स एंड में किया था अलाइन आइटम्स को, ताकि वो ऊपर में रहेगा। और बाकी मार्जिन बॉटम वगैरह सब ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये जैसे कि अगर मैं इसको पीडीएफ को फ्लेक्स वन से अगर हटा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ से पूरा ज़्यादा कवर कर लेगा। तो आप चाहे तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अब यहाँ देखिए ये थोड़ा सा चिपक जा रहा, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको चाहूँ तो 0.1 कर सकता हूँ, ऐसा भी ठीक है। तो 0.1 किया तो आप देखिए इस तरह से हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको फ्लेक्स 1 रखूँगा और यहाँ पर इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। तो ये मुझे ये थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ आपका पीडीएफ शो हो रहा है और वहाँ आपका पूरा स्क्रॉल बार रहेगा, ठीक है ना। और अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि जैसे कि मैं ये पेज को जैसे नीचे नीचे करूँगा तो यहाँ हमारा पेजेस वगैरह चेंज भी होना चाहिए। तो चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दो प्रॉप्स यूज़ होगा। तो पहला तो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आप 1 से यहाँ नीचे गए 8 नंबर पेज में गए, तो अब 8 नंबर पेज यहाँ से हो जाएगा। और दूसरा है कि आप जैसे जैसे नीचे कीजिएगा तो साइड में वो भी चेंज होगा। तो वो दो प्रॉप होता है, एक होता है ऑन वैल्यू चेंज और ऑन स्लाइडिंग कंप्लीट। तो हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, ऑन स्लाइडिंग कंप्लीट पहले करते हैं। ऑन स्लाइडिंग कंप्लीट में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे ऑन स्लाइडिंग कंप्लीट, और इस फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जाके इसे बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हमें बनाना पड़ेगा। और वो फंक्शन बनाने के बाद उसमें हम लोग वो सब चीज़ देंगे कि जैसे कि हम लोग चेंज करेंगे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने लिखा ऑन स्लाइडिंग कंप्लीट, तो कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, तो वो फंक्शन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आएगा, वो वैल्यू को हम लोग लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, वो होगा पीडीएफ का रेफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक पीडीएफ का रेफरेंस लेंगे हम लोग का। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले एक पीडीएफ रेफरेंस ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग react.useRef इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये react.useRef। अब ये पीडीएफ का रेफरेंस हम लोग लेंगे और ये रेफरेंस की मदद से हम लोग सब काम करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा पीडीएफ का अगर इसमें आएगा तो इसमें आपको रेफरेंस के साथ कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से हम लोग रेफरेंस वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पीडीएफ का यहाँ पर आप रेफरेंस वगैरह ले सकते हैं कि कौन सा पेज में है, कौन सा नहीं पेज में है, वो सब आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा और देखूँ, और रेफरेंस देखते हैं क्या है, यूजरेफ नहीं है, रेफरेंस ही होगा। रेफरेंस में क्या है देख लेते हैं। तो इस तरह से रेफरेंस लिया है। अच्छा, यहाँ से जैसे कि ये रेफरेंस लिया है पीडीएफ का, this.pdf इक्वल्स टू pdf, ठीक है। ये यहाँ से रेफरेंस ले रहा है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग रेफरेंस लेके उसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने कोड में, और कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पर नीचे जाऊँगा और यहाँ पर हम लोग रेफरेंस प्रॉप से वो जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया था पीडीएफ का वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का जो पीडीएफ रेफरेंस है इसमें हमारा जो करंट पीडीएफ है उसका रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है, इस पीडीएफ रेफरेंस में। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रेफरेंस की मदद लेंगे। और इस रेफरेंस की मदद कैसे लेंगे, तो ऑन स्लाइडिंग कंप्लीट हम लोग जो फंक्शन है उसको हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पीडीएफ रेफरेंस डॉट जो करंट हमारा है वो करंट पेज है कि नहीं वो हम लोग देख लेंगे। तो वो नल है कि नहीं, ये फिलहाल चेक करें कि ये नल है कि नहीं है। तो पीडीएफ रेफरेंस अगर नल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ रेफरेंस डॉट करंट डॉट सेट पेज, ठीक है ना, सेट पेज, ठीक है। तो ये सेट पेज कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली जो हमारा यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सेट पेज का एक मेथड है इस रेफरेंस के अंदर में। ये सेट पेज क्या करेगा, जो हमारा
पेज है उसे सेट कर देगा। तो वो सेट पेज क्या करेगा, जैसे हमारा स्लाइडिंग कंप्लीट होगा तो सेट पेज क्या करेगा, जो करंट पेज है वो हमारा सेट पेज कर देगा। तो करंट पेज जो हम लोग है उसको हम लोग यहाँ पर सेट पेज कर देंगे। तो मैं यहाँ पर मैट डॉट फ्लोर करके करता हूँ, मैट डॉट फ्लोर, और यहाँ पर जो वैल्यू आया जो तो स्लाइडिंग जैसे आप कंप्लीट कीजिएगा तो वहाँ पर हमारा जो वैल्यू पास होगा वो होगा करंट पेज का, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हम लोग वैल्यू में देख सकते हैं करंट पेज पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये करंट पेज यहाँ पर पास हो जाएगा स्लाइडिंग कंप्लीट में, और करंट पेज यहाँ पर हम लोग वैल्यू को बैठा देंगे। तो आप जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा तो इसका मतलब ये होता है कि आप जैसे ही स्लाइडिंग कंप्लीट कीजिएगा तो आपका जो करंट पेज है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो पीडीएफ रेफरेंस में जाएगा, उसमें करंट में जाएगा, और ये सेट पेज मेथड है उसमें जाके जो हमारा वैल्यू है यानी कि करंट पेज है वो वहाँ सेट कर देगा। तो अगर मैं देखिए नीचे जाता हूँ, देखिए करंट पेज सेट हो गया, 6 नंबर पेज में आ गया, 12 नंबर पेज में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा। तो देखिए अब जैसे हम यहाँ भी नीचे कर रहे हैं तो हमारा पेज यहाँ सेट हो रहा है। अब एक लफड़ा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर मैं ऊपर करूँगा तो पेज यहाँ से चेंज नहीं हो रहा, बस ये स्लाइडिंग कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पर पेज टू करंट पेज दिखा रहा है। तो अब हम लोग वो भी करेंगे कि ऑन वैल्यू चेंज का एक फंक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो ऑन वैल्यू चेंज का फंक्शन लेंगे और वहाँ पर हम लोग ये कर देंगे कि जैसे जैसे हम लोग पेज चेंज होगा वैसे वैसे वहाँ भी चेंज होना चाहिए। तो ऑन वैल्यू चेंज, अब ऑन वैल्यू चेंज में एक इशू आएगा, वो इशू मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंज इस नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए इस नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर लिख लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंज, और यहाँ पर वैल्यू आएगा जो कि होगा हमारा करंट पेज का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर हमें वही करना है कि पीडीएफ रेफरेंस पहले चेक कर लें कि डॉट करंट है कि नहीं। अगर है पीडीएफ रेफरेंस तब हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ रेफरेंस में जाएंगे, करंट में जाएंगे और यहाँ पर सेट पेज कर देंगे। जो हम लोगों ने बेसिकली वहाँ पर किया वो यहीं पर ही करेंगे, फ्लोर, और यहाँ पर वैल्यू पास कर देंगे। तो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा पेज आ रहा है। तो अभी इसका प्रॉब्लम है ना कि मैं इसको अपने डिवाइसेस में चलाया था तो डिवाइसेस सब हैंग हो जा रहा था और ऐप क्रैश हो जा रहा था। वो इसलिए हो रहा था कि जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हो ना उसी तरह देखिए एकदम फटाक से ये भी चेंज हो रहा है, जिससे आपका जो ऐप है वो तुरंत क्रैश हो जाएगा। तो इसका हम लोग एक उपाय करेंगे, हम लोग एक फंक्शन यूज़ करेंगे, एक थ्रॉटल नाम का एक फंक्शन है। तो एक लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करेंगे जिसके अंदर एक थ्रॉटल नाम का फंक्शन है, थ्रॉटल कर देगा इस बिहेवियर को, यानी कि हम लोग जैसे जैसे चेंज करेंगे वो एक टाइम दे देंगे कि एक पर्टिकुलर मिली सेकेंड में वो फंक्शन कॉल हो। ये जो फंक्शन है तुरंत तुरंत कॉल हो जाना, तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत तुरंत कॉल होने से ये ऐप क्रैश हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेकंड में, यानी कि मान लीजिए मैं 200 मिली सेकेंड है तो ये फंक्शन जैसे जैसे मैं नीचे करूँगा तो 200 मिली सेकेंड में ये फंक्शन कॉल होगा तो ऐप हमारा क्रैश नहीं होगा। तो चलिए अब उस चीज़ को हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है लोडेस लाइब्रेरी। देखिए ये लाइब्रेरी है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके एक नया से खोलता हूँ टर्मिनल और यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करता हूँ तो इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इंस्टॉल हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे इस लाइब्रेरी को। तो इंपोर्ट करने का देखिए इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं इंपोर्ट इस्तेमाल करूँगा कीवर्ड। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट हम लोग करेंगे इसको अंडरस्कोर, ये इसी के अंदर वो फंक्शन है थ्रॉटल नाम का। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये जो हमारा है ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंज, एक काम करते हैं इसका नाम थोड़ा बदल देते हैं ताकि एक मीनिंगफुल नेम दे दे। तो मीनिंगफुल नेम में क्या दूंगा, तो यहाँ पर अभी क्या है कि ऑन स्लाइडर है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इसका नाम देते हैं थ्रॉटल ऑन स्लाइडर, ठीक है। थ्रॉटल ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंज, चलिए एक मीनिंगफुल की ये थ्रॉटल ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंज, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन को थ्रॉटल कराएंगे। अब क्या होगा कि ये जो हमारा फंक्शन आया है, अब हम लोग एक यहाँ पर रिएक्ट कॉल बैक इस्तेमाल करें। तो एक काम करता हूँ मैं इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट थ्रॉटल ऑन स्लाइडर वैल्यू चेंज इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट यूज़ कॉल बैक। अभी यूज़ कॉल बैक क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैं अभी आपको बहुत जल्द समझाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया अंडरस्कोर डॉट
थ्रॉटल नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, अंडरस्कोर डॉट THROTTLE थ्रॉटल, ठीक है, अंडरस्कोर डॉट थ्रॉटल। और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर हमें वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू है उसको हम लोग पास करेंगे, सेम है, सेम चीज़ जो यहाँ से हम लोग वैल्यू पास करें ना, सेम चीज़ यहाँ हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग थ्रॉटल फंक्शन का अंदर, ये जो थ्रॉटल मेथड है इसका अंदर हम लोग ये वैल्यू पास करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग जो वैल्यू पास किया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम चीज़ें PDF रेफरेंस लेंगे और रेफरेंस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को जैसे ही पहले चेक करेंगे कि PDF रेफरेंस डॉट करंट नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सेट पेज में जाएंगे और वो जो पर्टिकुलर पेज है उसको हम लोग सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आपको कुछ मेंशन करना पड़ेगा। पहला चीज़ क्या मेंशन पड़ेगा, ये जो थ्रॉटल है ये 200 मिलीसेकंड हम लोग मेंशन कर देंगे, यानी कि ये जो पूरा फंक्शन है ये 200 मिलीसेकंड में कॉल होगा, ठीक है ना। तो हर 200 मिलीसेकंड में ये कॉल होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे क्या होगा, ये फंक्शन को पूरा थ्रॉटल कर देगा, तो हमेशा ये फंक्शन कॉल तुरंत फंक्शन ये कॉल नहीं होगा। आपका जैसे स्लाइडर आप नीचे कर रहे हैं तो 200 मिलीसेकंड में आपका ये फंक्शन कॉल होगा और आपको वो करंट पेज वो आपको शो कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं react.useCallback, ठीक है। पर उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें एक डिपेंडेंसी करना पड़ेगा, ये वाला। इससे क्या होगा कि ये फंक्शन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। अब ये डिपेंडेंसी यहाँ पर अगर आप कुछ लिख देते तो उसका ऊपर डिपेंड कि उस वैल्यू में अगर कोई चेंजेस होगा तभी ये फंक्शन कॉल होगा। पर इस ब्लैंक है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑल टाइम कॉल होगा, ठीक है ना, इसमें कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब react.useCallback का मतलब क्या होता है यहाँ पर, वो हमें जानना है। तो react.useCallback का मतलब ये होता है कि आपका जो ये फंक्शन है वो फंक्शन आपका एक मेमोराइजेशन हो जाएगा। मतलब क्या है कि आपका जो ये फंक्शन है वो फंक्शन क्या है कि इस एक पर्टिकुलरली आप समझ सकते हैं ऐसा कि वो एक कैश मेमोरी में सेव हो गया। तो आपका जैसे बार बार जो पेज रेंडर हो रहा है, तो जैसे कि आपका जब ऐप रेंडर होता है ना, बार बार जैसे कुछ चेंज कर रहे हैं ऐप में, कुछ चेंजेस होता है, तो आपका वो रेंडर होता है ऐप, तो वो हर एक रेंडर में आपका फंक्शन अलग से क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो अलग से जो वो फंक्शन क्रिएट हो रहा है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका परफॉर्मेंस में बहुत इशू आ जा रहा है। पर इसमें क्या होगा, अलग से आपका ऐप रेंडर में अलग से ये फंक्शन क्रिएट नहीं होगा, आपका सेम फंक्शन रहेगा। वो फंक्शन आपका एक मेमोरी में या फिर बोल सकते हैं कैश में सेव हो जाएगा। तो आप जैसे आपका ऐप में कोई रेंडर हो तो अलग से फंक्शन ही क्रिएट नहीं, एक फंक्शन से एक बार ही क्रिएट होगा। अब ये फंक्शन हर एक 200 मिलीसेकंड में कॉल होगा और आपका वो करंट पेज जो है वो शो होगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको। अब देखिए रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ पर से देखिए यहाँ से जैसे मैं चेंज करूँ, देखिए फटाक से आपका यहाँ पर शो हो रहा है, पेजेस वगैरह अच्छा तरीके से शो हो रहा है। तो हर एक पेज जैसे जैसे मैं यहाँ पर बदल रहा हूँ और आपको वहाँ पर देख सकते हैं पेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है वो करंट पेज, ठीक है ना। तो ये देखिए बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। और ये आपका क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा हो गया और आपका ऐप क्रैश भी नहीं होगा इस तरह पेजेस चेंजेस करने से, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली इस तरह से हमारा एक PDF रीडर बनेगा। ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर दिया, अब थोड़ा सा कोड क्लीन कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये PDF रीडर बन गया है। थोड़ा सा मैं फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि एक कोड अच्छा दिखे। देखिए, तो ये हमारा PDF रीडर बन गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ मैं नीचे करूँगा तो ऐप एकदम स्मूथली नीचे हो रहा है। अगर मैं आप स्लाइडर को इस्तेमाल करेंगे तो स्लाइडर इस्तेमाल हो रहा है, पेज नंबर चेंज हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से पेज नंबर भी चेंज हो रहा है और वो पर्टिकुलर पेज जो है वो भी शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा काम करेगा ये। और ये यहाँ पर से थ्रॉटल भी हम लोग कर लिए हैं, तो इसका मतलब हमारा ये ऐप क्रैश वगैरह भी नहीं होगा, एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड ऐप हमारा बिल्ड हो गया है। इस तरह हम लोग रिएक्ट नेटिव की मदद से हम लोग एक PDF रीडर बिल्ड कर सकते हैं खुद की विद कस्टम स्क्रॉल कर लिए। तो ये हमारा ओवरऑल ऐप था, तो ये हमारा बन गया है। अब आप इस ऐप को आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बुक्स का ऐप बनाया तो उसमें आप ये PDF रीडर को बना सकते हैं, एक कंपोनेंट बना दीजिए, वो कंपोनेंट को कॉल करके अपने हर एक ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं।